कल हमने एक चैनल पर जब ये सुना कि त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कौम के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किए जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहते हैं, ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा स्टेट के, यंग हैं। इस देश में बहुत जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं, और जातियों को कौम भी बोलते हैं। और कोई भी कौम, कोई भी जाति कभी गलत नहीं होती है। हर जाति का अपना एक इतिहास है। कुछ व्यक्ति गलत हो सकते हैं, कुछ सही हो सकते हैं, एक अलग मैटर है। ये हर एक का अपना इतिहास है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाट और सिख कम दिमाग होते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कुछ इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। कम दिमाग लोगों का, उन्हें मालूम होना चाहिए कि शहीद भगत सिंह भी जाट थे। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी और फांसी के तख्ते को चूमा। जब लाला लाजपत राय की हत्या की थी अंग्रेज द्वारा, उसका बदला भगत सिंह लिया था। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। 15 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की, भगत सिंह जेल गए। और जब अंग्रेज सेफ्टी बिल लेकर आए थे भारत में, और असेंबली पास करना चाहते थे, बीजे पटेल उस टाइम जो सरदार पटेल के भाई थे, वो अध्यक्ष थे असेंबली के, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ना पास हो, लेकिन फिर भी वो ना कामयाब नहीं हुए बेचारे, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ अपनी बहुमत कर लिया था। तब भगत सिंह ने ही असेंबली बम फेंक कर उस बिल को रोका था देश के लिए, और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। मुख्यमंत्री जी इतिहास पढ़ लो थोड़ा सा आप, जाटों का भी और सिखों का भी पढ़ लो इतिहास। जब बहस हो रही थी कोर्ट के अंदर और भगत सिंह को हंसी आ गई थी, तो जज ने पूछा था कि आप हंस रहे हैं? तो क्या जवाब दिया था कम दिमाग के भगत सिंह जी ने, जिसको आप कम दिमाग कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे हंसी बार बार आएगी, एक वक्त और मेरे आप कायम कर दो हंसी के लिए, लेकिन जब मुझे फांसी होगी तब भी हंसूंगा, चाहे तो ब्रिटिश सरकार तब भी वक्त कायम कर दे। ये उस व्यक्ति विचार थे। और 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था और हजारों लोग मारे गए थे, डायर ने गोली चलवाई थी इतने लोगों पर। मंत्री जी उसका इतिहास भी याद कर लें, जब साथ पैदा भी नहीं होंगे आप सब। तो एक मासूम बच्चे ने, एक छोटी उम्र के बच्चे ने, ऊधम सिंह ने तिलक लगाया था खून का उस बाग में कि मैं इसका बदला लूँगा, और बदला लिया ऊधम सिंह ने। इंग्लैंड जाकर बदला लिया, और कैक्सटन हॉल में 13 अप्रैल 12 जून 1940 को उन्हें फांसी दी गई। 13 अप्रैल 1940 में लंदन में कैक्सटन हॉल में गोली मारी ऊधम सिंह ने। डायर को मारा, सरेआम मारा उसी दिन जिस दिन वो कांड हुआ था, और 1 साल के अंदर उनको फांसी दे दी गई। वो भी जाट थे, सिख थे, जाट थे। इस देश के मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के चेयरमैन, गवर्नर रहे पूरी दुनिया के, 10 सालों प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी सिख थे। इस देश में ही दारा सिंह पूरे जीवन फ्री स्टाइल के चैंपियन रहे पूरी दुनिया के, वो भी जाट थे। इस देश में वीरेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में पूरी वर्ल्ड में कायम किया, वो भी जाट थे। धर्मेंद्र ने पूरी जीवन फिनिस्टी पर राज किया, वो भी जाट थे। कितने नाम गिनवाए हम आपको सिखों के, जाटों के इतिहास के। एक छोटी सी बात, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि वहाँ सिख और जाट नहीं रहते हैं, और एक कौम को कम दिमाग बताना चुनाव जीतने के लिए। अगर मैं आपसे मुख्यमंत्री मांग करता हूँ, अगर जाट और सिख आपके दिन में बहुत कम दिमाग है इस देश के अंदर, तो फिर कक्कड़ साहब तो जाट ही है जो बंगाल में बैठे हैं। धनखड़ साहब तो बंगाल के राज्यपाल हैं। आप राज्यपाल हैं वो तो बंगाल के, कम दिमाग है क्या? हरियाणा की कैबिनेट में कितने मिनिस्टर उसको कम दिमाग है क्या? कितने विधायक जाट आपकी पार्टी में उसको कम दिमाग है क्या? हाँ, एक बात मैं आपकी मान सकता हूँ, उस लिहाज से अगर आपने कम दिमाग कहा हो तो, कि आपको बहुत बड़ा वोट देकर 90% जाटों ने सत्ता बनाई दिल्ली में, तो वो कम दिमागी थी क्या? तो इस तरह की भाषा एक चुनाव जीतने के लिए एक चीफ मिनिस्टर समय शपथ लेकर इस्तेमाल करता है कि कौम के लिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हम मांग करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का हक नहीं है, किसी के ऊपर भी बिल्कुल हक नहीं है। एक इतिहास है, एक जाट रेजिमेंट है पूरी,
सिख रेजिमेंट है पूरी, देश के लिए लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। आप सबको कम दिमाग क्या होंगे उनके लिए? वो कम दिमाग है क्या? हाँ मुख्यमंत्री, ये बात सही है कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो ये सब लड़ रहे थे देश के लिए, और आप जैसे दिमागदार लोग जो सत्ता चला रहे हैं देश के अंदर, तब अपने घरों में थे, तब अंग्रेजों के साथ घुसरी में ला रहे थे आप, और आप जिनकी बगावत करते हो वो माफी मांग मांग कर बाहर आ रहे थे। तो आप दिमागदार हो सकते हैं, आप दिमागदार हैं वास्तव में, क्योंकि आपने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग ही नहीं लिया, और आज आप सत्ता में बैठकर देशभक्ति का पाठ पा रहे हैं पूरे देश को, और कह रहे हैं ये कौम कम दिमाग है जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी इस देश के लिए। भगत सिंह कम दिमाग थे। जब भगत सिंह की माँ ने मिलने की कोशिश की, जब फांसी बजा रहे थे कि मैं अपनी बेटे मिलना चाहती हूँ, तो क्या चिट्ठी लिखी थी भगत सिंह अपनी माँ के लिए कि नहीं, मेरी माँ अगर मुझसे मिलने आएगी, एक भी आंसू माँ के आंखों में आ गया तो देश का ही माफ़ नहीं करा मुझे, कि एक वीर की माँ के आंखों में आंसू है। वो कम दिमाग थे, वो देश के लिए कुर्बानी दी थी। हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं, और हम तमाम उस कौम से मांग करते हैं, अपनी सिख कौम और पूरी जाट कौम से, कि निंदा करें इसकी, खुलकर सामने आकर मैदान में आकर। ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच ही है हमारे प्रदेश के अंदर, अगर काश कभी हिंदुस्तान में वो कुछ और बने तो उनकी क्या स्थिति होगी हमारे बारे में, तो इनको बताएं कि हम कौन हैं। और किसान हैं हम देश के लिए हाथ पैदा हुए। उस पंजाब में, उस हरियाणा में जहाँ हम रहते हैं, पूरी दुनिया में हमने दिखाया कि 65 कुंटल पर हेक्टर धान की पैदावार करके रिकॉर्ड कायम किया वर्ल्ड के अंदर, गेहूँ का रिकॉर्ड पैदा कर रिकॉर्ड कायम किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के अंदर। सबका आप दिमाग है क्या? ये सब पूरी कौम कम दिमाग है मुख्यमंत्री अपने में। इतिहास पढ़ लें आप, और ये कह देने से कि हमें खेद है और ये है, बस एक जुमला फेंक दिया चुनाव लड़ने के लिए। हरियाणा में जाएंगे तो जाट वोट चाहिए, यूपी में आएंगे तो यादव वोट चाहिए, बंगाल में जाएंगे तो जाट कम दिमाग है, फिर कम दिमाग है। ये राजनीति कब तक करेंगे आप? ये घटिया पॉलिटिक्स है ये। इससे सबक लेना चाहिए आपको, और मैं मांग करता हूँ सभी साथियों को इसकी निंदा करें, और ऐसे व्यक्ति को सत्ता में रहने कोई हक नहीं है, इनको तुरंत सत्ता हटाया जाए। जय हिंद, जय भारत।